इस चैप्टर को करते हुए अगर आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूजन हो तो प्लीज ध्यान रखिए, मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो सीक्वेंस में ही आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नंबर 12 हो और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 50 दिखाई दे रहा हो। तो सीक्वेंस में है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही है वीडियो। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पर मत देखिए, क्वेश्चन के कंटेंट पर देखिए। ये लिमिटेड है, इनके पास में 60,000 वाले 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और 56,500 में खरीदी हुई है। 1 जून को इन्होंने और खरीद ली है और ब्रोकरेज भी है। 31 जुलाई को इन्होंने सेल आउट करी है, ब्रोकरेज भी है, फिर अगेन सेल करी है। इंटरेस्ट 31 मार्च और 30 सितंबर को दिया जाता है, लेकिन ये अकाउंट में जो ट्रांसफर होकर आता है वो 3 अप्रैल और 4 अक्टूबर को आता है। 3-4 दिन लग जाते हैं पैसा आने में। ईयर एंड पर इसका प्राइस 96 है और ये एवरी ईयर दिसंबर में अकाउंट को क्लोज करते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो आप भी बनाइए और मैं भी बनाता हूं साथ में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट, इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, पर्टिकुलर्स और डेट। और क्रेडिट साइड के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। %12 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30 सितंबर और 31 मार्च। इंटरेस्ट डेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। कि मुझे बार बार अलग अलग क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, मैं इसको आगे के लिए थोड़ा सा सेव करके भी रख लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से। इनके पास साल के शुरू में 60,000 की फेस वैल्यू वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो 1 जनवरी को मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रोट डाउन। फेस वैल्यू 60,000 और खरीदा हुआ मैंने कितने में है ये 56,500 में मैंने खरीदा हुआ है। 56,500। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट समझने की है कि जो इंटरेस्ट की डेट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च है।
अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो साल शुरू हुआ वो 1 जनवरी को हुआ, तो पहला इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 30 सितंबर को, और जो दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 31 मार्च को, लेकिन उससे पहले ही मेरा 31 दिसंबर को ईयर एंड हो जाएगा। इसका मतलब साल के शुरू में अगर मैं देखूं ध्यान से, तो मुझे इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला होगा 3 महीने पहले, और 3 महीने से मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो सही, लेकिन मुझे उसका इंटरेस्ट मिला नहीं है अभी तक। तो इसे बोलते हैं एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जो अभी मिलना है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड है मतलब हमारी इनकम तो है, लेकिन नॉट ड्यू मतलब ड्यू नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यू कब होगा? ये ड्यू होगा 31 मार्च को। 31 मार्च को ये एक 31 मार्च को भी इंटरेस्ट दिया जाता है, और एक इंटरेस्ट दिया जाता है 30 सितंबर को। साल में 2 बार दिया जाता है ना। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा, अभी तक ड्यू भी नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नो ड्यू, हमारी एसेट है। तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी पिछले साल? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट है और इसका डेबिट बैलेंस होता है, जो ट्रांसफर होकर इंटरेस्ट अकाउंट में साल के शुरू में रिवर्स एंट्री बनाकर लिख देते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जितना इंटरेस्ट ड्यू है वो इंटरेस्ट अकाउंट में भी लिखना है जो बैलेंस है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना ड्यू है वो हम लिख लेते हैं नंबर 1 वर्किंग नोट में। 3 महीने का इंटरेस्ट है 60,000 पर 12% 3 मंथ्स का, कितना आ गया? 1800। तो मैंने 1800 यहाँ लिख दिया। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने ओपनिंग बैलेंस की लिखी, और ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट का भी बैलेंस आया, क्योंकि वो एक्रूड इंटरेस्ट है साल के शुरू में 3 महीने का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना निकल चुका है और इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी नेक्स्ट, वो है 1 जून को। तो 1 जून से पहले तो 31 मार्च आ जाएगा, 31 मार्च, और 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में बता रखा है कौन सी डेट को मिलता है? 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को मिलता है इंटरेस्ट। तो हम एंट्री बना देते हैं 3 अप्रैल की, बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल देता हूं। 60,000 पर 12% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितना हो गया? 3600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जून को खरीदारी करी हमने और परचेज करें, तो 1 जून को टू बैंक अकाउंट, 1 जून को खरीदा है, 40,000 रुपए की फेस वैल्यू है। नोट नंबर 3 में मैं इंटरेस्ट लिख देता हूं, कितना इंटरेस्ट आएगा? 40,000 पर 12%, और 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया होगा, तो अप्रैल एंड मई 2 महीने का इंटरेस्ट। तो कितना आ गया? 40,000 पे 12% 2 मंथ्स का 800 इंटरेस्ट। ये जो प्राइस है ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, और इसके ऊपर ब्रोकरेज भी है 0.5%। तो ये वर्किंग नोट नंबर 4 में निकालता हूं मैं। कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा इसमें से इंटरेस्ट, तभी जाकर मेरे को एक्स इंटरेस्ट प्राइस मिल पाएगा, और वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस मैं यहाँ अमाउंट में लिखूंगा।
तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है, जितने में मैंने इसको खरीदा है 96.5, 96.5 में मैंने इसे खरीदा है। तो क्या है कम इंटरेस्ट प्राइस, 400 इंटू 96.5, बताओ कितना आया, 400 इंटू 96.5, 38,600 प्लस इसमें 0.5% ब्रोकरेज करो, ब्रोकरेज भी इसी कोटेड प्राइस पर दिया जाएगा, 0.5% ब्रोकरेज, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितना आया, इसमें 0.5% ऐड कर दीजिए, 38,793, ये कम इंटरेस्ट प्राइस आ गया। इस कम इंटरेस्ट प्राइस में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इंटरेस्ट है मेरा 800, इसमें से 800 का मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ गया, 37,993, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया, 37,993 एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब वर्किंग नोट नंबर 5 में मैं लिखूंगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सॉरी परचेज किया, ये तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई को बेची है, 31 जुलाई को, 31 जुलाई बाय बैंक अकाउंट, सेल करा मैंने 31 जुलाई को, 50,000 की फेस वैल्यू है, तो इस 50,000 की फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। 50,000 इंटू 12% इंटू 31 जुलाई का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आया, 2,000। तो वर्किंग नोट नंबर 5 में मैंने लिख दिया इंटरेस्ट आ गया 2,000। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट है 94.5 और इन ब्रोकरेज है 0.5%। तो मैं नंबर 6 में निकालता हूं एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो दिया हुआ है 94.5 है ना, तो 500 इंटू, क्योंकि 50,000 की फेस वैल्यू है, 100 रुपीज का एक है, तो 500 डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, 500 इंटू 94.5 कितना आया, 250, 47,250 में हमने बेच दिया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में बेचा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही चाहिए था, सेल करने पे जो ब्रोकरेज दिया 0.5%, उससे हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तो इसमें से 0.5% माइनस कर दीजिए। जब हम खरीदते हैं तो ब्रोकरेज जुड़ जाती है, और जब हम बेचते हैं तो ब्रोकरेज कम हो जाती है, कितना हो गया, 47,000 13.7, तो 47,014 लिख देता हूं। जब भी हम बेचते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना पड़ता है ना, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेल करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं बताया, जब क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड नहीं बताया जाता तो हम कौन से मेथड से करते हैं, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, तो उसी मेथड के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले
हम देखते हैं कि हमारे पास साल के शुरू में फेस वैल्यू थी 60,000 और उसकी कॉस्ट थी 56,500। फिर हमने खरीद लिया 16 को 40,000, 37,993 में। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो कॉस्ट है टोटल फेस वैल्यू 1 लाख है और कॉस्ट अमाउंट कितना रहा है, ऐड करिए इसको, 94,493। ये मेरे पास टोटल है और मैंने कौन सी डेट को सेल करा, 31 जुलाई को। 31 जुलाई को मैंने इसे बेच दिया है 50,000, आधा बेच दिया है ना। तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट, 94,493 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 50,000, कितना आ गया 47,000 to 47। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 47,247 रुपीज की कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट हमने सेल करी। जो रिमेनिंग हमारे पास रह गई, बच गई, वो भी बाई चांस 50,000, 47,247 की बच गई। अब मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा। सेलिंग प्राइस है 47,040, ये सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस है इसका 47,247। लॉस हो गया मुझे, कितने का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, तो 233 का लॉस हो गया। इस लॉस को 233 के लॉस को मैं ट्रांसफर कर देता हूं 31 जुलाई को बाय P&L अकाउंट 233। नेक्स्ट पॉइंट है 1 दिसंबर को 20,000 की सिक्योरिटी फिर बेची है हमने, लेकिन उससे पहले 30 सितंबर आ जाएगी डेट और 30 सितंबर पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30 सितंबर पर इंटरेस्ट मिलना है जिसकी डेट बता रखी है कि हमें 4 अक्टूबर को मिलता है। तो 4 अक्टूबर को एंट्री बना देते हैं बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बची हुई है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। $50,000 पर 12% 6 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट हो गया, कितना 3,000 का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है 1 दिसंबर को सेल करा है हमने, 1 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट 20,000। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। 20,000 पर 12% 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ गया 400। सेलिंग प्राइस के लिए बोला है 94x इंटरेस्ट, और यहां पर हमें ब्रोकरेज के बारे में नहीं बताया। तो 94 इंटू 200 करके बताइए अमाउंट कितना आ गया 18,800।
200 इंटू 94। अब इस पर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए ध्यान से, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 7 का ध्यान करिए। वर्किंग नोट नंबर 7 में हमने निकाला था हमारे पास बची हुई इन्वेस्टमेंट कितने की है। तो कॉस्ट हमारे पास जो बची हुई थी, इन्वेस्टमेंट ऑन 31 जुलाई, या ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन 1 दिसंबर, हमारे पास जो है फेस वैल्यू है 50,000 और उसकी कॉस्ट है 47,247। ये जो बची हुई थी हमारे पास 50,000 की बची हुई थी, 50,000 की सेल हो गई थी। उसके बाद में अब हमने इसमें से सेल कर दी है 20,000 की फेस वैल्यू वाली। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 47,247 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 20,000। तो इसकी क्या आ गई कॉस्ट, 898, और रिमेनिंग कितनी रह गई, 30,000 की रह गई मेरे पास। और इसकी वैल्यू क्या रह गई जो बची हुई है, बताइए, लेस करके 28,348, 349। तो 28,349 की बच गई। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, अब ये भी हमने जो निकाली है 18,898। और सेलिंग प्राइस क्या है, मैंने इसे बेचा है 18,800 में, तो लॉस हो गया मुझे 98 का। तो 98 रुपीज का लॉस हो गया। इस लॉस को मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। ये इसमें ये कर लेते हैं, ये ध्यान से देखते हैं। ये मैंने इसमें से ये लेस करा तो ये मैंने बचा हुआ सेम अमाउंट लिख दिया था, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि राउंड ऑफ किया था हमने, तो ये 3 में से 7 जाने पर 6 बच जाएगा ये हमारा, ठीक है। और जो रिमेनिंग है उसकी कॉस्ट अगर मैं 6 लिखूंगा यहाँ, तो यहाँ से इसकी कॉस्ट निकलेगी 47,246 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 20,000। तो ये हो जाएगा 47,246 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 18,898। और ये लेस होगा 47,246 में से, तो ये हो जाएगा 28,348। अब मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल लेता हूँ। सेल करने पे कितना हुआ, तो सेल करने पर 18,898 की कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 18,800 है, तो लॉस मुझे 98 रुपीज का हो गया, ठीक है। इस 98 रुपीज के लॉस को मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। 98 का लॉस P&L में ट्रांसफर कर दिया मैंने 1 दिसंबर को बाय P&L अकाउंट। अब आएगा ईयर एंड 31 दिसंबर, और इसमें इंटरेस्ट की डेट 31 दिसंबर नहीं है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड भी करना पड़ेगा जैसे हमने ओपनिंग में करा था। खैर, अब हमें बता रखा है ईयर एंड में इसका मार्केट प्राइस 96 है। तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है, मैंने अभी अभी लिखा था रिमेनिंग, मैंने क्या लिखा था, ये रिमेनिंग बैलेंस है 30,000 और इसकी कॉस्ट है 28,348, ये कॉस्ट है। मार्केट वैल्यू है 30,000 इंटू प्राइस हमें क्या दे रखा है 96, तो इसका 96% निकालिए जल्दी से, क्या आ रहा है, जो भी कम हो उस पर वैल्यू करते हैं, तो कम हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट कम होने की वजह से जब इस पे वैल्यू करेंगे तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा जो हमें P&L में ट्रांसफर करना होगा। तो यही बैलेंस आ जाएगा 28,348। तो मैं ये बैलेंस निकाल देता हूँ 28,348, वर्किंग नोट नंबर 12 में निकाला। इसकी फेस वैल्यू 30,000 है। 30,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए, एक्रूड हो जाएगा
बाय बैलेंस कैरी डाउन। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिए। कितना आ गया? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट टोटल 94,493। 90 कितना रहा? 900। नंबर 13, 30,000 पर 12%, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 900। टोटल कर लेता हूँ इंटरेस्ट का, क्योंकि P&L में ट्रांसफर करना है मुझे। 3600, 2000, 3000, 400, 900, 9900 टोटल आ गया। इस 9900 को जैसे 1800 और 800 माइनस करके 7300 रुपीज P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर टू P&L अकाउंट। तो ये था एक हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसके अंदर दुनिया जहां की चीजें थी, ब्रोकरेज, सेल, परचेज और एक्रूड इंटरेस्ट की भी बात थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी अच्छी एडजस्टमेंट भी हमें इसमें करनी पड़ी। इस चैप्टर को करते हुए अगर आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूजन हो तो प्लीज ध्यान रखिए, मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो सीक्वेंस में ही आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नंबर 12 हो और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 50 दिखाई दे रहा हो। तो सीक्वेंस में है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही है वीडियो, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पर मत देखिए, क्वेश्चन के कंटेंट पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, 1 अप्रैल 2021 को मिस्टर ओ ने 25,000 इक्विटी शेयर्स लिए हैं, उनके पास हैं ऑलरेडी एक्स लिमिटेड के, और उसकी बुक वैल्यू है 15, फेस वैल्यू 10 है। 20 जून को उन्होंने और परचेज कर लिए शेयर्स 16 के हिसाब से। बोनस शेयर्स अनाउंस किया है, राइट इशू अनाउंस किया है, और बोनस शेयर्स कब दिए हैं, राइट इशू कब दिए हैं, क्या रेट है, डेट क्या है, सब बता रखा है। होल्डर चाहें तो अपने राइट को पार्ट में या फुल सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्होंने अपना 1/3 एंटाइटलमेंट ₹2 के हिसाब से दे दिया है। डिविडेंड हमें मिला है 20%, और 15 नवंबर को मिस्टर ओ ने सोल्ड करे हैं 25,000 इक्विटी शेयर्स ₹5 प्रीमियम के हिसाब से। हमें बुक्स ऑफ फॉर्म में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और उनकी बुक्स क्लोज होती हैं 31 दिसंबर को, और एवरेज कॉस्ट मेथड पे हमें अकाउंटिंग करनी है। ये तो क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से। तो मैं देखता हूँ कई फॉर्मेट है तो मैं कॉपी करता हूँ उसे फटाफट, आप भी बनाइए। ये बनाते हैं, मैंने फॉर्मेट बना लिया है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले 1 अप्रैल को हमें बोल रखा है टू बैलेंस ब्रोट डाउन। हमारे पास 25,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर 15 रुपीज का है, तो 25,000 इंटू 15, 3,75,000। हमारे को
क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करनी है 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल के बाद 20 जून, 20 जून के बाद 16 अगस्त, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 15 नवंबर और 31 दिसंबर। ये सब हमारे को क्वेश्चन में डेट पर अलग अलग काम करना है। तो सबसे पहला काम तो हमने 1 अप्रैल को जो बैलेंस है वो नोट डाउन कर दिया और 20 जून को इन्होंने और परचेस किए बैंक अकाउंट 5000 शेयर्स परचेस किए हैं 16 के हिसाब से 80,000, तो के बाद बोनस शेयर्स है 16 अगस्त को 6 के बदले में 1 शेयर मिलना है इनको और टर्म्स ऑफ इशू है 6 के बदले में 1 शेयर। तो कितने शेयर मिलेंगे इनको बोनस शेयर्स? $5,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे इन्हें। बोनस शेयर्स के लिए अमाउंट में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसके बाद राइट इशू है। राइट इशू के लिए हमें बता रखा है कि 31 अगस्त की डेट है, लेकिन पेमेंट करने के लिए हमारे को 30 सितंबर तक का टाइम है। हम 30 सितंबर को ही एंट्री बनाएंगे। राइट शेयर्स कितने मिलेंगे? 7 के बदले में 3, 7 के बदले में 3, तो 15,000 राइट शेयर्स इन्हें मिल गए हैं। लेकिन इन्होंने 1/3 राइट 5,000 शेयर का राइट सेल कर दिया 2 रुपए के हिसाब से। अब हमें 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं ये इनकम के माने जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बताया नहीं है इन्होंने कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदे हैं, कुछ वैल्यू कम हुई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बताया गया नहीं है। हम 30 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट, ये बेसिकली इनकम का अकाउंट है। हम चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं, चाहे तो नोट डालकर यहाँ ना दिखाकर एक अलग से एंट्री बना दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट और P&L अकाउंट, क्योंकि ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होना है। नहीं तो यहाँ पर इनकम लिख सकते हैं डिविडेंड की जगह और यहाँ लिख दें, अदरवाइज अलग से आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। हमें जो 10,000 रुपीज मिले वो इनकम है, तो हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया और बाकी जो हमने खुद खरीदे हैं 2/3 10,000 हमने 15 के हिसाब से खरीदे, तो 1,50,000 की पेमेंट हो जाएगी बैंक अकाउंट। $10,000 शेयर्स 1,50,000
तो हम लोगों ने 30 सितंबर का काम कंप्लीट कर दिया और 31 अगस्त को तो बस राइट इशू बोला था, कुछ हुआ नहीं था। बोनस भी हमने कर। नेक्स्ट डेट इज 31 अक्टूबर, जब इन्हें डिविडेंड मिला है और डिविडेंड मिला है पिछले साल का। जो कंपनी का ईयर एंड होता है वो मार्च के हिसाब से होता है, हमारा दिसंबर के हिसाब से होता है। तो जो डिविडेंड मिलेगा हम लोगों को 31 अक्टूबर को, डिविडेंड ऑन 31 अक्टूबर, ये हमारे पास जो डिविडेंड मिलेगा उसको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि हमें कौन से शेयर पर मिलेगा और कौन से शेयर पर नहीं मिलेगा। $25,000 शेयर पर पोस्ट पीरियड का होगा, ये एज्यूम करते हुए ये हमारे पास कई सालों से शेयर्स रखे हुए हैं, क्योंकि हमें डेट ऑफ परचेज नहीं बता रखी। हमें जो न्यू 5,000 शेयर्स हैं, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम जो परचेज कर रहे हैं शेयर्स, हम कहां से ले रहे हैं ये शेयर? अगर हम शेयर मार्केट से ले रहे हैं या कंपनी से ले रहे हैं? कंपनी से ले रहे हैं तो ये आईपीओ मतलब नया शेयर है, नया इशू है, न्यू इशू है, न्यू शेयर्स हैं ये। और इन शेयर्स पर नो डिविडेंड रिलेटेड टू लास्ट ईयर, क्योंकि ये तो दुनिया में नए शेयर आए हैं। अगर ये शेयर मैंने खरीदे हैं, सपोज मैंने जो शेयर खरीदे हैं 20 जून को खरीदे, अगर ये 20 जून को शेयर मैंने कंपनी से खरीदे हैं, तो इन शेयर पे पिछले साल का डिविडेंड मुझे कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ये पिछले साल ये शेयर दुनिया में थे ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी ने हमें जो शेयर दिए हैं ये नए शेयर हैं अदर देन अर्लियर। जैसे कंपनी के पास पहले 10 करोड़ शेयर्स थे मार्केट में इशू किए हुए, अब 1 करोड़ इन्होंने नए शेयर इशू करे, जिसमें से हमने 5,000 खरीद लिए। तो ये जो 1 करोड़ शेयर हैं ये दुनिया में थे ही नहीं पिछले साल, तो इस पर डिविडेंड मिल ही नहीं सकता। अगर सपोज हमने कंपनी से शेयर नहीं खरीदे और हमने शेयर मार्केट से शेयर खरीदे, तो ये शेयर कंपनी से नहीं खरीदे हैं, आईपीओ नहीं है, तो ये कंपनी ने जो 10 साल 20 साल 50 साल पहले 10 करोड़ शेयर इशू करे थे, उन्हीं में से हमने खरीदे हैं, जो शेयर मार्केट में रोजाना लाखों करोड़ों शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो ये शेयर हैं तो पुराने, हमारे पास नए आए हैं, लेकिन ये शेयर पुराने हैं। कंपनी ने 20 साल 25 साल पहले शेयर इशू करे थे, शेयर मार्केट में रोजाना खरीदे बेचे जाते हैं। तो ये पहली बार दुनिया में शेयर नहीं आए हैं, ये पुराने हैं, तो इन शेयर पर भी कंपनी डिविडेंड देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने ये बात आपको क्यों बताई? ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो मैंने 5,000 शेयर 20 जून को खरीदे हैं, ये है तो पुराने शेयर, मेरे लिए नहीं है, कंपनी के पुराने शेयर हैं, इन पे कंपनी डिविडेंड देगी, लेकिन मेरे लिए ये प्री डिविडेंड है, क्योंकि मैंने 20 जून को खरीदे हैं और डिविडेंड मिल रहा है मुझे पिछले साल का। अब बात करता हूं मैं बोनस शेयर की। मैंने इन दोनों की बात कर ली। बोनस शेयर दुनिया में पहली बार आए हैं 16 अगस्त को, दुनिया में पहली बार आए हैं, कंपनी से सीधा लिए हैं, पहले ये दुनिया में ही नहीं थे शेयर, इस पे पिछले साल का डिविडेंड देने का सवाल ही नहीं उठता, तो इस पे हमें पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऐसे राइट शेयर दुनिया में पहली बार आए हैं, कंपनी के थ्रू आए हैं, इस पे पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड हमें मिलेगा केवल 30,000 शेयर पर फेस वैल्यू के हिसाब से, और डिविडेंड का जो रेट है वो है 20%, 60,000, जिसमें से 50,000 पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है और 10,000 प्री पीरियड से रिलेटेड। जो प्री पीरियड का डिविडेंड होता है उसकी एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जो पोस्ट पीरियड का होता है उसका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, मतलब इनकम। तो होगा क्या, मुझे जब डिविडेंड मिलेगा 31 अक्टूबर को बाय बैंक अकाउंट, तो जो नॉर्मल इनकम है पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है 50,000 वो वहां जाएगा, और जो प्री पीरियड से रिलेटेड है
इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना है, वो मैं अमाउंट में ट्रांसफर करूंगा। बताओ भाई, ये बात समझ में आती है या नहीं? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 31 अक्टूबर भी कर दिया। अब आइए हमारे पास डेट 15 नवंबर, जब इन्होंने 25,000 शेयर्स को सेल आउट कर दिया। तो सेल आउट कर दिया तो सेल करने की एंट्री बना देते हैं। 15 नवंबर बाय बैंक अकाउंट 25,000 शेयर्स को सेल करा, 5 रुपीज प्रीमियम पर, मतलब 10 वाला शेयर 15 रुपए में, 3,75,000 का। अब मुझे वर्किंग नोट में ये पता लगाना पड़ेगा कि इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सेलिंग प्राइस 3,75,000, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट है तो मुझे अमाउंट ही लिखना पड़ेगा, 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000, जो मुझे डिविडेंड फ्री पीरियड का मिला था, मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 25,000, 5,000, फिर 5,000, फिर 10,000। तो इसका मतलब ये क्या निकल कर आया, ये वैल्यू क्या निकल कर आई? 5,95,000 डिवाइड बाय और हमने जो शेयर बेचे हम 25,000 बेचे, क्या अमाउंट आएगी? कॉस्ट क्या निकल कर आएगी इसकी? कितना? $30,556। प्रॉफिट हो गया 44,444। सेल की एंट्री बना दी, प्रॉफिट की एंट्री बना देते हैं। तो P&L अकाउंट, ₹44,444 ने प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर कर दिया। ये काम भी कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को ईयर एंड में बैलेंस निकालना है। तो आप बता सकते हैं क्या बैलेंस आ रहा है? क्योंकि ईयर एंड का सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं, तो जो बैलेंस आ रहा है वही लिख लेंगे। टोटल क्या आ रहा है? टोटल क्या आ रहा है बताओ? शेयर लिखे हैं मैंने शेयर लिखे हैं, फेस वैल्यू नहीं लिखी, तो 45,000 आएगा। थर्टी फर्स्ट दिसंबर को बैलेंस निकालूंगा मैं। मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं। अमाउंट का टोटल क्या आ रहा है? अमाउंट का टोटल बताओ बच्चों। बैलेंस अब हमें डिविडेंड का बैलेंस निकालना होगा, तो दैट हम इनकम को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, और वो आ रहा है 60,000।
P&L account. इस चैप्टर को करते हुए अगर आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूजन हो तो प्लीज ध्यान रखिए, मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो सीक्वेंस में ही आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नंबर 12 हो और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 50 दिखाई दे रहा हो, तो सीक्वेंस में है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही है वीडियो। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पर मत देखिए, क्वेश्चन के कंटेंट पर देखिए। तो मिस्टर जे हैं, इनके पास में 400 डिबेंचर हैं 12% वाले, और 1 अप्रैल को इनके पास 50,000 रुपीज में इन्होंने खरीदे हुए हैं, ये बता रखा है। इन इंटरेस्ट मिलता है 30 जून और 31 दिसंबर को। इट मीन्स इंटरेस्ट के लिए 3 महीने का डिफरेंस है ईयर स्टार्टिंग और इंटरेस्ट में, तो ओपनिंग में भी एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर अलग अलग दिन ट्रांजेक्शन्स किए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल है, उसके बाद में 1 जून को ट्रांजेक्शन है, उसके बाद में 30 जून को इंटरेस्ट आएगा, फिर 1 नवंबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, इंटरेस्ट भी आएगा 31 दिसंबर को, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च को। तो हमें इन अलग अलग डेट्स पर क्वेश्चन में अलग अलग समय पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन क्वेश्चंस में। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रोक डाउन कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रोक डाउन। इसकी फेस वैल्यू है 400 है, तो 40,000 फेस वैल्यू हो जाएगी, और जो कॉस्ट है वो 50,000 है। 12% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च का हमारा जो इंटरेस्ट है वो चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमें मिला नहीं होगा। तो फर्स्ट वर्क पॉइंट में कर लेते हैं 40,000 पर 12%, 3 मंथ्स का 1200। तो सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रोक डाउन कर लिया। इसमें कोई डाउट है किसी को?
आगे हमारे पास है 1 जून। 1 जून को हमने परचेज करा है, तो टू बैंक अकाउंट 200 डिबेंचर्स परचेज करें तो 20,000 के हो गए। 5 महीने का इंटरेस्ट दिया होगा, 20,000 पे 20% 5 मंथ्स का 1,000। प्राइस कम इंटरेस्ट बता रखा है, तो 21,400 हमारा कम इंटरेस्ट प्राइस है। इसमें से अगर हम इंटरेस्ट हटा दें तो हमारे पास एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा, जो हमें अमाउंट के कॉलम में लिखना होता है। तो 20,400 रुपए में हमने खरीदे हैं डिवेंचर्स 1 जून को। 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा हमें, बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास टोटल 60,000 रुपीज के डिवेंचर्स हैं, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा 3600। 1 नवंबर को हमने बेचे हैं, तो 1 नवंबर को बाय बैंक 300 डिवेंचर बेचे हैं, तो फेस वैल्यू 30,000 हो गई। नवंबर को बेचे हैं हमने, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 1200। और हमने बेचे हैं एक्स इंटरेस्ट 28,650, तो एक्स इंटरेस्ट ही आता है यहाँ पर, तो 28,650 में भी सेल आउट कर रहे हैं तो वो लिख दिया। अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेलिंग प्राइस 28,650। क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहीं कोई मेथड हमें बता रखा है, कौन सा मेथड करना है? कॉस्ट निकालते हैं वेटेड एवरेज मेथड से। हमारी अभी तक की जो कॉस्ट है वो है 50 प्लस 2,400, 50,000 प्लस 20,400, तो हमारी कॉस्ट है अभी तक 70,400। फेस वैल्यू है 60,000, ये हमारी कॉस्ट है, और हमने सेल आउट कर रहा है 30,000, तो 35,200 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस हो जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड से हमने निकाला है 6,500 28,650 माइनस 35,200, 35,200 आ रहा है ना, और ये हमारा जो सेलिंग प्राइस है 28,650, तो हमें लॉस हो जाएगा 6,550 का। तो इसको लिख देते हैं, फिर है 30 नवंबर को परचेज करें, तो 30 नवंबर को टू बैंक अकाउंट 200 डिबेंचर्स हैं, तो वापस से 20,000 के परचेज किए। 5 महीने का इंटरेस्ट होगा,
1000। प्राइस हमें एक्स इंटरेस्ट बता रखा है, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही हम लिखते हैं यहाँ पर। 30 नवंबर भी हो गया। 31 दिसंबर को एक ट्रांजैक्शन भी है कि हमने बेचे हैं कम इंटरेस्ट, तो सेल करें तो 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट 300 है, तो इसका मतलब 30,000 फेस वैल्यू हो गई और पूरा हमारा 6 महीने का इंटरेस्ट होगा इस पर। $1800। कम इंटरेस्ट प्राइस है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 32,250 माइनस 1800, 30,450। अब हमें पता लगाना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेलिंग प्राइस 30,450। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो कॉस्ट निकालने के लिए मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग था 40,000, 50,000, 40,000 फेस वैल्यू थी, 50,000 कॉस्ट प्राइस था। फिर हमने परचेज कर लिया था 20,000 2400 में, तो हमारी 60,000 फेस वैल्यू की कॉस्ट 70,400 हो गई थी, जिसमें से हमने सेल किया था 30,000 वाला, तो जो बचा था वो 30,000 वाला 35,200 का बचा था। फिर हमने परचेज किया था 20,000 19,200 में, तो हमारी कॉस्ट है 50,000 54,400 रुपीज। ये हमारी कॉस्ट है और हमने बेचा है 30,000 वाला, तो 30,000 की कॉस्ट कैसे आ जाएगी? 54,400 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 30,000। $32,640। 32,640 हमारी कॉस्ट है जो बेचा है उसकी, और जो क्लोजिंग है हमारे पास वो 20,000 है, 21,760 का। यहां तक कोई टेंशन है किसी को? तो इसका सेलिंग प्राइस 30,450 है, कॉस्ट प्राइस 32,640 है, तो लॉस हो गया। इस पे भी हमें, इस पे भी लॉस हो गया। 2190, 2,190 रुपए का लॉस हो गया हमें। बाय P&L अकाउंट, $2,190 का लॉस।
इंटरेस्ट मिलेगा बची हुई इन्वेस्टमेंट पर। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट बची हुई है वो है 20,000 की। तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट पर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 1200। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब ईयर एंड आएगा और लिखा है ईयर एंड में डिवेंचर पार पर कोटेड है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस्ट आ रही है हमारी 21,760 और मार्केट वैल्यू पार पर है और पार वैल्यू है 20,000। तो दोनों में से जो भी लेस होता है उस पर ही हम वैल्यूएशन करते हैं ईयर एंड में। तो ईयर एंड में इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 20,000 में। तो लॉस हो जाएगा हमें 1760 का। तो 1760 का लॉस ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में और बैलेंस निकाल लेते हैं। फेस वैल्यू 20,000 और अमाउंट में भी 20 आ जाएगा। इंटरेस्ट 3 महीने का एक्रूड होगा। हमारा ईयर एंड होगा ये 31 दिसंबर को डेट आएगी, सॉरी 31 मार्च को, 31 मार्च। तो 31 मार्च को हमारा इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा 20,000 पे 12% 3 मंथ्स का 600 रुपए। क्योंकि मैंने बैलेंस पहले लिख दिया तो मैं अकाउंट मैच हो जाएगा। इंटरेस्ट का बैलेंस P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L में। 5200 बैलेंसिंग फिगर है, ईयर एंड में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। ये चैनल आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है।